तुंगभद्रः तटिः पूर्वं भूतपत्तन मुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वहां पर सभी धर्म का पालन करने वाले सभी नगरवासी वहां पर रहते थे। वहां पर रहते थे सभी। उनमें एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है जिसने अपने आत्मा में परमात्मा को देख लिया, उसका नाम आत्मदेव है। अब आत्मदेव नाम के जो पंडित हैं बड़े शांत हैं, परिमिति भाषी हैं, कर्मकांड भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मन में जो वृत्ति है उनकी वो थोड़ी लोभमय है। अब जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव जी हैं, वैसे ही उनके विपरीत उनकी भार्या है। नाम भी बड़ा विचित्र है, धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण। जैसे उनका नाम था वैसे ही उनके गुण थे। अब ये जो धुंधली देवी है, इनमें एक बहुत बड़ी भारी विशेषता है, और ये विशेषता उस नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। अब धुंधली देवी में क्या विशेषता है कि पति तो जाते दिन भर पूजा पाठ करने घर से बाहर, घर में धुंधली देवी का ही साम्राज्य रहता था। घर में और कोई है नहीं, तो कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उसका नित्य का काम हो गया था। और बोलते भी तो मानो इतनी कर्कश वाणी जैसे किसी ने मिर्ची छिड़क दी। लेकिन जैसे ही पति सायंकाल को शाम के समय घर आते थे, हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती थी मानो सती अनसुईया के बाद अब इन्हीं का नंबर हो। और ये विशेषता हर किसी नारी पर नहीं हुआ करती, ये विशेषता उसी नारी पर होगी जिस पर भगवान की विशेष कृपा होगी। लेकिन जो बनावटी बातें करे, जो बनावटी भक्ति करे, जो बनावटी प्रेम को दिखाए, तो फिर समझो कि ये फिर अंदर से गड़बड़ है। और मेरे परमात्मा को बनावटीपन अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। वो तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं अपने मन, अपना जो अंतःकरण है इसको शुद्ध रखो। हमारा मन तो शुद्ध है नहीं, बनावटी बातें करते, बनावटी प्रेम दिखाते। कोई भाई दिख गया, कहते ऊपर से कि नमस्कार, और फिर सोचते मन में कि मेरी गली में आओ तो दिखाऊंगा। ये बनावटीपन मेरे परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो कहते हैं अंतःकरण को शुद्ध करो तो मन शुद्ध होगा। अब धुंधली देवी की भावनाएं तो श्रेष्ठ है नहीं,
मन भी पवित्र नहीं है। अब पति आते सायंकाल को तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती, इसलिए आत्मदेव जी के मन में अपनी जो पत्नी धुंधली देवी है उनके मन में श्रद्धा है। आत्मदेव जी के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, अपार संपत्ति है, लेकिन घर में पुत्र नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। तुलसी जी की स्थापना तो हर हिंदू धर्म में होनी चाहिए, हर हिंदू घर में होनी चाहिए, लेकिन उनके घर तुलसी जी भी है। तुलसी जी तो है लेकिन वो सूख जाती है, कभी हरी हो ही नहीं पाती। आत्मदेव जी के घर में गौ सेवा भी होती है, लेकिन गौ सेवा करते करते 6-7 वर्ष हो गए, ना बछिया है ना बछड़ा है, कुछ भी नहीं है। अब आत्मदेव जी के घर में धीरे 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 पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, और कुछ ज्यादा ही अच्छे मिल जाए तो फिर समझो वो अपने को उखाड़ करके फेंक दे। अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। अब धीरे धीरे पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। अब पड़ोसी आए तो पड़ोसी आत्मदेव जी से क्या कहते हैं कि पंडित जी आपके घर हम जब भी आते हैं, बोले जब भी देखते हैं तो तुलसी जी का बिरवा बोले सूखा क्यों रहता है, आपके घर में ये तुलसी जी का पौधा हरा क्यों नहीं होता। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि क्या करूं, जल तो रोज चढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या बात है। फिर पड़ोसी आए, बोले पंडित जी हम ये देख रहे हैं कि आपके घर में जो गैया है इसको 5-7 वर्ष हो गए, ना बछड़ा है ना बछिया है, क्या बात है। पंडित आत्मदेव जी कहते हैं कि गौ सेवा तो नित्य करता हूँ, पता नहीं क्या बात है। तो पड़ोसियों ने क्या किया कि पंडित आत्मदेव जी आपके घर में जो ये सब हो रहा है ना, बोले वो इस वजह से हो रहा है कि आपके घर में पुत्र नहीं है, और आपके घर में पुत्र नहीं है इसलिए यह सब हो रहा है। आपके देवता आपसे खुश नहीं है, आपके पितृ आपसे खुश नहीं है। ऐसे भ्रम में डाल दिया पंडित जी को। पंडित जी रुदन करने लगे, रोते रोते जंगल में पहुंचे। जंगल में 5 दिन हो गए रोते रोते। मन में सोचने लगे जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान यहाँ पर नहीं प्राप्त कर लूंगा मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा। रो रहे हैं बैठ करके। तभी एक संत उधर से निकल के जा रहे थे। अब ये जो हमारा चेहरा होता है ना, हम जब किसी को देखते हैं तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। एकदम कैमरे की तरह काम करता है। किसी से हमने 2 मिनट बात कर ली, 3 मिनट बात कर ली ना, तो उससे पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति कैसा है, ये धनवान है कि निर्धन है, ये विद्वान है कि मूर्ख है, ये छोटा इंसान है कि बड़ा इंसान है, आखिर है कैसा। ये सिर्फ 3 मिनट में हम समझ सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उधर से जब संत जी निकल रहे थे तो उन्होंने दूर से ही उन पंडित जी को देखा और सोचने लगे कि ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम होते हैं। पास गए, पंडित जी के पास जाकर के पूछा, पंडित जी मुझे लगता है कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण हो, लेकिन आप बैठे बैठे रो रहे हो, आखिर बात क्या है, आप मुझे भी तो बताओ। पंडित जी ने कहा, क्या करूं महाराज, सब कुछ है घर में, कोई बात की कमी नहीं है, लेकिन मेरे देवता मेरे पितृ मुझसे खुश नहीं है, इस वजह से मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। महाराज जी ने कहा कि क्या करोगे पुत्र लेकर के, क्या काम आएगा पुत्र आपके। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठः कर्मणो गति। ये जो संसार के बेटे हैं ना, इससे कोई मतलब नहीं होता। और क्या करोगे आप बेटा लेकर के, अगर आपके घर पुत्र नहीं हुआ तो समझ लो परमात्मा की कृपा हो गई। और यदि आपके घर पुत्र होता
तो समझ लो परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं है तो समझ लो परमात्मा की फिर तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। यदि हमारे घर पुत्र होता है और होकर के अगर मर जाता है तो हम 2-5 महीने रोते हैं, सोचते हैं भाई हुआ था क्या करे, मर गया। और पुत्र नहीं होता है तो भी हम थोड़े दिन रोते हैं, फिर सोचते भाई नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन यदि वही पुत्र होता है और पुत्र होकर के कुपुत्र निकल जाता है तो फिर हमें जीवन भर रुलाता है। पुत्र अगर घर में एक है, अगर वो अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, तो वो पूरे संसार को, अपने घर परिवार को तार देगा। लेकिन यदि पुत्र घर में एक है और वो नालायक है तो फिर अपने घर परिवार को नहीं तार सकता और फिर हमें और रुलाता है। और यदि ज्यादा ही पुत्र की कामना है तो गोविंद को पुत्र मानो, कन्हैया को पुत्र मानो, भगवान को पुत्र मानो। ये संसार के बेटे तो हमें धोखा दे देते हैं। हम संसार के बेटे की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम मरे जब संसार में जाए तो वहां जाकर के वो हमारी खोपड़ी में डंडा मारे और हमारी खोपड़ी फट जाए और उसमें एक लोटा घी भर दे। इस कारण से हम पुत्र की कामना करते हैं। और लेकिन पुत्र अगर हो गया और वो कुपुत्र निकल गया तो हमारी खोपड़ी में 20 लोटा घी भी भरेगा ना तो भी हम मुक्ति को नहीं प्राप्त होंगे, हमारा मोक्ष हो ही नहीं सकता। पंडित जी समझाने लगे, क्या करोगे बेटे, संसार के बेटे को लेकर के? अनन्य ममता वैष्णो ममता प्रेमा संगते भावसा एव सांद्रतमा बुधे प्रेमा निगद्यते। जितना प्रेम हम संसार से करते हैं उतना प्रेम अगर गोविंद से हो जाए तो फिर हमारा कल्याण हो जाता है। अब ताली बज गई तो एक बार राधे राधे भी बोल दो राधे 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 राधे। आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलो, जे हुई ना बात। पंडित जी समझाते, लेकिन पंडित जी को समझ नहीं आता। महाराज जी कहते हैं कि क्या करोगे बेटा लेकर, तो तभी पंडित जी कहते हैं कि महाराज जी मैंने कहा कि मेरे घर पुत्र नहीं है, तो वेदांत बखनाना शुरू कर दिया। क्योंकि हम किसी संत के पास जाएंगे, कुछ पूछेंगे तो पहले तो वो हमको उसकी सही बात बताएंगे, जब हम नहीं मानेंगे तब कहीं जाकर के वो कुछ उपाय करेंगे। ऐसे ही पंडित जी के साथ हुआ। पंडित जी ने कहा वेदांत बखनाना शुरू कर दिया, इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया। बोले ओ महाराज जी मुझे तो बस बेटा चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। संत ने कहा कि क्या करूं पंडित जी, आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा है, आपके 7 जन्मों तक पुत्र का सुख ही प्राप्त नहीं है। पंडित जी ने कहा आप तो महात्मा हो, संत हो, बोले आप तो चाहे जो कर सकते हो। बोले मुझे बेटा चाहिए, आप तो बेटा दे दो बस। संत ने कहा ठीक है, एक फल दे दिया। फल को देकर के कहा कि जाओ, जाकर के अपनी पत्नी को खिलाते हैं और सारे नियम बता दिए, किस तरह खाना है, किस प्रकार नहीं खाना, सब कुछ नियम उनको बता दिया। अब पंडित जी घर आए फल को लेकर के, धुंधली देवी बैठी थी, धुंधली देवी को लाकर के फल दे दिया, सारे नियम बता दिए। अब धुंधली देवी सोचने लगी, बोले ये फल वल खाना, ये नियम वियम धारण करना, बोले मेरे बस की बात नहीं है। और कहीं शुकदेव जी की तरह 12 वर्ष तक गर्भ में रह गया तो बोले बड़ी कठिनाई होगी, ये गर्भ धारण करना मेरे बस की बात नहीं है। अपनी सहेली के पास चली गई, सहेली के पास जाकर के बोली, जो सहेली थी उसके घर में 6 पुत्र हो गए और 7वां वापिस होने वाला था, लेकिन बड़ी निर्धन थी, पैसे की बहुत कमी थी। तो धुंधली देवी ने कहा कि जहां खाने वाले की लाइन होती है वहां पर खाने वाला तो होता है, लेकिन अन्न धन नहीं होता।
और जहाँ पर खाने वालों की लाइन नहीं होती है वहाँ पर बहुत पैसा होता है। इसलिए गरीब सहेली को कहा कि इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उस पुत्र को आप मुझे दे देना और मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। गरीब जो सहेली थी उनके भी अन्य धन की कमी थी। उन्होंने कहा ठीक है ले लेना। समय हुआ, इधर आत्मदेव जी से कह दिया कि मेरे होने वाला है। अब थोड़े दिन बाद उन दोनों ने मिलके क्या किया कि जो फल संत जी ने दिया था उस फल से पुत्र होता है कि नहीं, इस की परीक्षा के लिए उन दोनों ने वो फल गाय को खिला दिया। अब थोड़े दिन हुए, इधर समय व्यतीत हो रहा है। धुंधली देवी ने कहा कि मेरे पुत्र, गरीब सहेली के घर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर के धुंधली देवी ने अपने पति से कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है, मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी खुशी मनाने लगे, बोले पुत्र तो हो गया, बड़ा आनंद मनाया। और इधर जिस गाय को उन्होंने फल खिलाया था उसको भी पुत्र हुआ, उसके भी एक पुत्र हुआ, लेकिन उसके कान जो थे वो बड़े बड़े गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रख दिया। और मन में सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम रखूंगा मैं परमात्मा देव। लेकिन धुंधली देवी ने कहा वाह, 9 महीने तक मैंने गर्भ में रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता। बोले ये नहीं हो सकता। बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है देवी, जैसे तुम राजी। गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला। इकलौता पुत्र जिस घर में होता है ना उसके बिगड़ने के असर ज्यादा होते हैं। और ऐसे समय में माता पिता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। यदि घर में एक पुत्र है और वो सुपुत्र है, संस्कारवान है, तो हमारे परिवार को तार देगा। जैसे नभ में कई प्रकार के तारे होते हैं आकाश में, लेकिन एक चंद्रमा पूरे आकाश को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार घर में एक पुत्र हो, अगर वो संस्कारवान हो तो फिर वो हमारे परिवार को तार देता है। और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई, अपने बेटे को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा छोटा है, बड़ा होगा, सीख जाएगा अपने आप, सब कुछ अपने आप कर लेगा। लेकिन आज कल हम जो हैं अपने बच्चों को शिक्षा देते, क्या शिक्षा देते? बस अच्छे से पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या देते? पढ़ो बस। लेकिन पढ़ने के अलावा भी कुछ बात ऐसी है जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। बस पढ़ने की कह रहे हैं, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा, बस पढ़ना है। संसार में हम रहते हैं, संसार में हम रहते हैं तो उसको संस्कारवान ही बनाना चाहिए। पढ़ने के अलावा भी हमें और बातें सिखानी चाहिए, किस तरह से हमें बैठना चाहिए, किस तरह से हमें भोजन करना चाहिए, कोई आए तो किस प्रकार उसका स्वागत करना चाहिए, किस प्रकार उसको अभिवादन करना चाहिए, किस तरह उससे बोलना चाहिए, किस तरह से उसको, इसी प्रकार बहुत सी बातें हैं संस्कार की। पर हम तो बस कहते हैं कि बस बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर हमने छोटे में ही बच्चों को सुंदर शिक्षा दी तो फिर वो बड़ा होकर के हमारे खानदान को तार देगा, हमारे परिवार को तार देगा। अब आत्मदेव जी से तो गलती हो गई, सोचा बड़ा होगा तब अपने आप सुधर जाएगा। यही तो गलती जब आत्मदेव जी ने कर दी। धुंधकारी छोटे से बड़ा हुआ, धीरे धीरे कंचे से खेलने लगा। कंचे से खेलते खेलते शुरुआत कर दी, धीरे धीरे ताश खेलने लग गया, ताश खेलने लग गया, जुआ लगाने लग गया, सब कुछ वो गलत काम करने लग गया। माँ से पैसा मांग के ले जाता, माँ पैसे दे देती।
बोले बेटा सब कुछ तेरा ही तो है, ले जा। और जब थोड़ा थोड़ा धन खत्म होने लगा तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा अब मैं तुझे नहीं दे सकती। तो माँ से चाबी छुड़ा करके ले जाने लगा। अब चाबी छुड़ा करके ले जाने लगा, माँ क्या करती? माँ नहीं देती तो चोरी करने लग गया। धीरे धीरे उसका जो, क्योंकि आत्मदेव जी ने संस्कार नहीं दिए, सोचा बड़ा होके सब कुछ कर लेगा, लेकिन बड़ा होकर के क्या कर रहा है? जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, चोरी कर रहा है, ताश खेल रहा है। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। बोले ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही ठीक था। जंगल में गया, इतना रोया, संत ने समझाया, संत की बात नहीं मानी और आज मुझे क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन रात को एक दिन बैठे बैठे रो रहे थे, तभी क्या हुआ कि गोकर्ण जी महाराज जो गाय के पुत्र थे, वो आत्मदेव जी को श्रद्धा से पिताजी कहते थे। आत्मदेव जी के पास आए, आकर के कहने लगे पिताजी हम आपको बहुत दिन से देख रहे हैं, बोले आप परेशान से दिखते हो, आज आप रो भी रहे हो, आखिर बात क्या है? आप हमें बात बताइए, आखिर बात क्या है? गोकर्ण जी महाराज के चरणों में आत्मदेव जी गिर पड़े। बोले बेटा मैं क्या करूं, मेरे पुत्र को ये देखो क्या कर रहा है। आज इस मेरे पुत्र ने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया। अब जाऊं तो मैं कहां जाऊं? जंगल में जाने की मेरे अंदर इतनी विरक्ति नहीं है कि मैं जंगल में चला जाऊं। आखिर करूं तो क्या करूं? अब बेटा तुम ही मुझे कुछ समझाओ, मैं क्या करूं? तो गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर सा उपदेश आत्मदेव जी को देते। दे हस्ती मास रुधिरे अभिमतम तयज। दे हस्ती मास रुधिर, सबसे पहले तो ये जो देह के प्रति हमारा अभिमान है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं पुलिस वाला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसको त्यागो। इस शरीर को चाहे पंडित बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे पुलिस वाला बोलो, चाहे वकील बोलो, चाहे डॉक्टर बोलो, कुछ भी बोलो इस शरीर को, लेकिन शरीर की गति तो 3 ही प्रकार की होगी। क्या? जला दोगे तो राख हो जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन में अगर गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, और कोई गति शरीर की हो ही नहीं सकती। तो फिर ये शरीर में कैसे हो सकता हूं? कैसे हो सकता हूं? जरा 45 मिनट अपने आप से पूछिए कि आखिर मैं हूं क्या। एक बंद कमरे में जाइए, कमरे में जाकर के आसन लगाइए और बैठिए कि आखिर मैं हूं क्या। मैं अगर आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती, मैं इन्हें क्यों नहीं रोक पाता। मैं अगर कान हूं तो कान बहरे हो जाते, मैं इन्हें क्यों नहीं रोक पाता। मैं अगर हाथ पैर हूं तो हाथ पैर हमारे एक्सीडेंट में टूट जाते, कहीं गिर जाते तो टूट जाते। अगर मैं हूं तो ये सब क्यों नहीं रोक पाते। अगर यह पुत्र बेटा बेटी जो ये मेरे हैं तो आने से पहले हमें संकेत क्यों नहीं देते कि पिताजी हम आ रहे हैं, हम आपकी बेटी आ रहे हैं, हम आपके बेटा आ रहे हैं। और ये जो माता पिता है ये हमारे हैं, तो फिर मरने के बाद हमें पत्रिका चिट्ठी क्यों नहीं लिख के देते कि हम कैसे हैं, बोले अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्यों नहीं देते। क्या सोते हैं हम, सोते समय हम कहाँ चले जाते पता आपको? सो गए बस, इसके बाद कुछ पता नहीं रहता।
सोते समय हम पर पंखा गिर पड़े, छज्जा गिर पड़े, हमें क्या मालूम। जरा अपने आप से पूछिए, ये सोने से पहले का और जगने के बाद का ये जो क्रम है आखिर है क्या। तो फिर आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लोग को, कोई नहीं यह तेरा, और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। कोई नहीं है यहाँ पर, जिसको हम अपना मानते हैं वो एकदम वहम है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें दुकान में बैठना भी एक धर्म है। हम जो दुकान करते हैं, कोई भी कोई काम करता है, वो हमारा धर्म है। और दुकान पर बैठ करके हम जो पैसा कमाते हैं, उससे घर परिवार का पालन पोषण चलता है, वो एक धर्म है। जो भी कमाते, पत्नी को देते, बच्चों को खिलाते पिलाते, वो हमारा धर्म है। लेकिन ये संसार, ये पत्नी, ये बच्चे, ये सब मेरे हैं, यही तो अधर्म है। अगर ये पत्नी बच्चे ये सब हमारे हैं, यही माया का कारण है, यही बंधन का कारण है। और हमने सोच लिया कि ये सब मेरे नहीं है, मेरा संबंध, मेरी आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है, उस कन्हैया से है। और आप अगर ये सोचते हो कि जंगल में रहने से भगवान मिलते हैं, तो जंगल में रहने से अगर भगवान मिलते तो शेर, भालू, चीता, न जाने कितने पक्षी जंगल में रहते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान उनको मिलना चाहिए। जंगल में रहकर भी भगवान नहीं मिलते, क्योंकि ये हमारी मन की आसक्ति है। यदि हम मन से बंधे हुए हैं तो हम आसक्त हैं, और मन से खुले हुए हैं तो हम फिर निरासक्त हैं। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। मन के मारे बन गए बन तजी बस्ती महा। जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी, संसार में रह करके हम जंगल भी जाए तो भी कोई फायदा नहीं। पहले मन की खटपट हमें मिटानी पड़ेगी। जो हमारा मन है, ये थोड़ी देर यहाँ बैठा है, थोड़ी देर घर चला जाएगा, कि बोले वो काम रह गया। यही खटपट अगर बंद हो जाएगी तो फिर हम आ सकते हैं, क्योंकि मन ही सबका कारण है। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी का मन प्रसन्न हो गया। आत्मदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद का पाठ किया, और 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान को पा लिया। अब धुंधकारी ने सोचा, पिताजी थे, सोचते थे, रोज कहते थे कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, अच्छा हुआ चले गए। अब घर में अकेली माँ को मारने लगा, माँ चाबी दो, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो माँ को एक दिन गुस्सा आया, बोले ऐसे पुत्र को लेकर मैंने क्या किया, आज मुझे ही मार रहा है, धन की जरूरत है आज उसे। एक दिन गुस्से में आकर के एक कुएं के पास चली गई, और कुएं के पास से जाकर के उसने वहीं पर कूद करके आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी ने सोचा, चलो बढ़िया, अच्छा हुआ, सब मैं ही बचा हूं। पिताजी तो चले गए भगवान के धाम, माताजी ने कूद के आत्महत्या कर ली। और भाई जो गोकर्ण जी महाराज थे, जो गाय का पुत्र था गोकर्ण जी महाराज, वे चले गए तीर्थ यात्रा कर। अब धुंधकारी अकेला रह गया घर में। तो धुंधकारी ने क्या किया कि 5 वेश्याओं को अपने घर में ला करके रख लिया। 5 वेश्याओं को घर में ला के रख दिया। अब 2-4 बार गलत कार्य किया होगा, तो राजा की नजर में आ गया। राजा उसको पकड़ के ले गया, राजा ने उसको दंड दिया। अब जो वेश्याएं थी, उनको मालूम चला कि धुंधकारी को राजा पकड़ के ले गए, तो सोचने लगी कि ये राजा की नजर में चढ़ गया, बोले अब इसके द्वारा हमको भी दंड मिलेगा, तो क्यों ना इसको मार दिया जाए।
तो पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को पकड़ करके रस्सी से बांध दिया और रस्सी से बांध करके उसके मुंह में गरम गरम अंगारे करके उसके मुंह में डाल दिया और उसको वहीं पर मार दिया। अब धुंधकारी का सारा जीवन तो व्यतीत हुआ बुरे कार्यों में और प्रेत बनकर के आज आत्मदेव जी के घर में पड़ा हुआ है। वेश्या तो मार करके चली गई। अब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके लौटे। कितनी बजे? रात को 12 बजे। अब गोकर्ण जी महाराज आए रात को 12 बजे, तो सोचने लगे कि रात को 12 बजे आया हूं, बोले अभी सब गांव वालों को पता चलेगा कि मैं तीर्थ यात्रा से आया हूं तो सभी मेरा स्वागत करेंगे, तो अभी क्यों हम किसी को तकलीफ दे। रात को 12 बज रहे हैं, बोले अभी यहाँ आत्मदेव जी के घर रह लेते हैं, सुबह उठकर सबको बता देंगे कि हम आ गए। क्योंकि संत कौन है? ना लाल कपड़े को संत कहते हैं, ना पीले कपड़े को संत कहते हैं। संत का मतलब होता है साधना करने वाला, जो मन में सोचे वो वाणी से बोले, जो वाणी से बोले वो कर्म में करे, ये साधु के लक्षण है। मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और करे, कर्म में कुछ और करे, ये संत के लक्षण नहीं होते। संत किसी को तकलीफ नहीं देते। तो गोकर्ण जी महाराज आए रात्रि को 12 बजे। अब 12 बजे आए रात्रि को, सोचा किसी को तकलीफ नहीं दे, यही आत्मदेव जी के घर में रह लेते हैं। तो आत्मदेव जी के घर में आए। अब जैसे ही आत्मदेव जी के घर आए तो वहां आकर के संत होते हैं, वो साधना करते हैं। या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृतिम संयम। जिस समय सारी दुनिया सोती है ना, उस समय तपस्वी पुरुष तपस्या करता है। गोकर्ण जी महाराज आए, आकर के आसन लगाया, साधना करने बैठे। और साधना करने जैसे ही बैठे तो महाराज कई कई प्रकार के शब्द उस घर में गूंजने लगे। कभी गोकर्ण जी महाराज के सामने हाथी आ जाता है, तो कभी बैल आ जाता है, तो कभी कुत्ता आ जाता है, तो कभी क्या आ जाता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लिया और जल लेकर के जैसे ही छींटे दिए तो एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहने लगी अहम तो द्यो भ्राता अस्मि धुंधकारी नामता, तो कि मैंने दोषेण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी तुम? हे राम, तुम प्रेत बन के पड़े हो? बोले हाँ भैया, क्या करूं? बोले हाँ, मैंने तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुन लिया था। बोले तुम्हें 5 वेश्याओं ने मार दिया। बोले हाँ भैया, सही बात है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध करके आ गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा तो धुंधकारी की जो छाया थी, जो छाया खड़ी हुई थी, वो कहने लगी कि भैया अब गया में भी क्या, कहीं भी कितने भी श्राद्ध कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप तो इतने बड़े संत हो, इतने बड़े विद्वान हो, आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय करता हूं। तो गोकर्ण जी महाराज को रात भर नींद नहीं आई। रात भर नींद नहीं आई गोकर्ण जी महाराज को, और नींद नहीं आई। सुबह उठते ही प्रातः भगवान सूर्यदेव को प्रणाम किया। सूर्यदेव को प्रणाम करके पूछा, हाथ जोड़ करके, हे भुवन भास्कर सूर्यदेव, मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का क्या उपाय है?
तो सूर्यदेव ने कहा कि एक ही उपाय है, केवल श्रीमद् भागवत आख्यो वाचनम करो। बोले श्रीमद् भागवत जी का वाचन करो। बोले ठीक है। सब गांव वालों को पता चला कि श्रीमद् भागवत जी करने हैं। गोकर्ण जी महाराज करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का बड़ा सुंदर पांडाल लगाया गया। जहां श्रीमद् भागवत जी का पांडाल लगा था वहां एक सुंदर बांस का बगीचा था। बांस का बगीचा था, वहीं पर पांडाल लगा है। सारे नगरवासी, सारे श्रोता बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हैं। व्यास गद्दी पर जैसे ही बैठे, कथा श्रवण आरंभ हुआ। लेकिन धुंधकारी को जैसे ही बुलाया, गोकर्ण जी महाराज ने एक आसन बिछा दिया। लेकिन धुंधकारी उस पर बैठे तो कैसे बैठे, क्योंकि प्रेत जो होता है उसका शरीर नहीं होता, और अगर वहां आसन पर बैठ भी जाता है तो फिर उसको हवा उड़ाकर ले जाती है। इसलिए धुंधकारी ने क्या किया कि जो बांस का बगीचा लगा हुआ था उसमें से एक बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के प्रेत धुंधकारी बैठ गए, क्योंकि बांस में हवा का प्रकोप नहीं होता कहीं से। अब धुंधकारी वहां पर बैठ गया। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे ही पहले दिन की कथा का विराम किया, वैसे ही पहली ग्रंथि फट गई। धुंधकारी दूसरी ग्रंथि में बैठ गया। दूसरे दिन कथा आरंभ हुई, और जैसे ही दूसरे दिन की कथा ने विराम लिया, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा चालू हुई, तीसरे दिन की ग्रंथि भी फट गई। चौथे दिन की, सातवें दिन की जब ग्रंथि फटी तो धुंधकारी जो था वो एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया। धुंधकारी सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, हे भैया गोकर्ण जी महाराज, आपने बहुत अच्छी कृपा की जो मुझे प्रेतात्मा से मुक्ति दिला दी। धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से सुंदर विमान आया। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ये क्या भैया? भगवान के पार्षद कहने लगे, क्या हो रहा है? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है यहाँ पर बैठ करके, कथा तो सब लोगों ने सुनी है, और आप अकेले धुंधकारी को ले जाओ, ये कौन सी बात हुई? बोले यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं कथा श्रवण के लिए तो बैठे हैं। तो धुंधकारी जब उसमें बैठने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने ये कहा, तो भगवान के पार्षद कहने लगे कि कथा श्रवण से कथा के फल में भेद हो जाता है। धुंधकारी ने कथा नियम से सुनी है, इसलिए इनको भगवान को धाम जाना पड़ेगा। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रोता, सरोता और तीसरे होते हैं सोता। श्रोता सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो कथा में उसका मन जुड़ जाए, एकाग्र होकर के जो कथा सुने, मन लगा करके जो कथा सुने, वो हो गए सच्चे श्रोता। और दूसरे सरोता। सरोता आपने देखा होगा जो सुपारी काटता है ना, जैसे ही कथा में आएंगे आकर के बैठे, हाँ भैया ठीक है, पांडाल थोड़ा टेढ़ा है, फिर बैठेंगे, फिर थोड़ी देर हुई, फिर कहेंगे अरे ब्यास जी तो अच्छे, पर अभी तक तो कोई चुटकुला सुनाई नहीं, कोई भजन तो गाए ही नहीं। कैसे ब्यास जी?